नमस्कार, आपका स्वागत है YouTube चैनल आपका नजरिया में। पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल कोरोना के महाप्रलय के लिए कौन है जिम्मेदार, हम या सरकार। आइए बात करते हैं इसी विषय पर। कोरोना को लेकर सरकारी इंतजाम, किए गए बंदोबस्त, उठाए गए कदम, लिए गए सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर आपका क्या नजरिया है? क्या आप सरकारी इंतजामों से संतुष्ट हैं या उनमें कुछ बदलाव चाहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना की पहली लहर के बाद ही सरकार को दूरदर्शी हो जाना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना के इस महाप्रलय के लिए कहीं ना कहीं सरकार व आम आदमी से भी चूक अवश्य हुई है? सरकार के योजना विभाग, चाहे वो राज्य हो या केंद्र, इनका मूल बिंदु स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देकर कोरोना की आने वाली लहरों के लिए तैयार होना चाहिए था, जिसमें कहीं ना कहीं चूक अवश्य हुई है। कोरोना पर सरकार, फिर चाहे केंद्र हो या राज्य और प्रशासन, इन दोनों की ही बद इंतजामी का परिणाम है कोरोना का वर्तमान भयावह रूप। क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग तैयार था? क्या सभी जरूरी उपकरण, दवाइयां और जरूरी इंतजाम कर लिए गए थे? क्या आम आदमी का जीवन सरकार व प्रशासन की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ गया? या हमें ही अनुशासन में रहने की आदत नहीं है? जैसे ही कोरोना संक्रमण के मामले कुछ कम हुए, हम लौट पड़े फिर से अपनी अनुशासनहीनता व बेफिक्री की जीवन शैली पर और मान लिया कि अब तो कोरोना पर हमने जीत हासिल ही कर ली। पर हम गलत थे। हाँ, हम गलत थे। सच तो यह है कि हमने कभी सरकार व प्रशासन को समझा ही नहीं। हमने कभी उन्हें उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी जवाबदेही तय ही नहीं की। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम तो गेहूं के उस दाने की तरह हैं जो केंद्र और राज्य रूपी दो पाटों के बीच बस पिसता ही चला जा रहा है। आज हम जिन हालातों का सामना कर रहे हैं, उसके लिए अगर कोई दोषी है, कोई जिम्मेदार है, तो वह है सरकार और सरकार को चुनने वाले हम। हाँ, हम ही कभी जाति, कभी धर्म, शराब, मुफ्तखोरी और ना जाने कितने अलग अलग तरह के प्रलोभन और लालच में आकर ही सरकार का चयन करते हैं। बिल्कुल, अब समय आ गया है कि सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी और एक मजबूत किरदार तय करना ही होगा। उससे पहले तय करना होगा खुद का किरदार। ऐसा किरदार जो धर्म, जाति, मुफ्तखोरी के लालच में आए बिना एक ऐसी सरकार का चयन करे जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना फेरे। एक नेता वही जिसमें नेतृत्व का गुण हो, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा देकर कुछ सार्थक करने का प्रयास करे और साथ ही जिसे सत्ता या पद का लोभ ना हो, जिसकी कथनी और करनी में लेश मात्र भी अंतर ना हो। समय आ चुका है लोकतंत्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, बाजार, शिक्षा प्रणाली और साथ ही अपनी जीवन शैली और सामाजिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को पुनः परिभाषित करने का। Now the time has come to redefine our characters and decide the future of our country. लोकतंत्र प्रशंसा व आलोचना के संतुलन पर आधारित है। ये संतुलन बने रहना चाहिए। संतुलन बिगड़ने पर या तो लोकतंत्र चापलूसी या फिर तर्कहीन आलोचना के गर्त में समा जाता है। समय आ चुका है क्रांतिकारी परिवर्तन का। इस महत्वपूर्ण विषय पर यह था मेरा नजरिया। बताइए, क्या है आपका नजरिया? जय हिंद, जय भारत।